नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के इस न्यूज वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के शहर बरेली की बात करेंगे। बरेली वो शहर, शांतिपूर्ण शहर, एक किस्म से ऐतिहासिक शहर उसको कह सकते हैं। 1966 में एक मेरा साया फिल्म बनी थी और उसका एक मशहूर गाना जो पिछले कई दशकों से लोगों की जुबान पर है, बरेली के बाजार में झुमका गिरो रे। और उस संगीत के बाद, उस गीत के बाद इतना पानी बह गया वहां से गुजरने वाली नदियों में। लेकिन एक बात है कि उत्तर प्रदेश में जो 2027 की जो चुनावी तैयारियां हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में माहौल गरमाने की कोशिशें हो रही हैं। पहले संभल हुआ था कुछ महीने पहले, वहां एक ईदगाह का सर्वे करने वाली टीम गई थी, उसके बाद बवाल हुआ, सबने देखा। पिछले महीने कानपुर में आई लव मोहम्मद का कुछ लोगों ने जुलूस निकालने की कोशिश की, उसके बाद कुछ उपद्रव हुआ, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद ये जो काफिला है, ये काफिला कानपुर के बाद ये बरेली में नमूदार हो गया। और बरेली में हालात ये हैं कि वहां पर एक सज्जन है मौलाना तौकीर रजा, वो उनको के बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहुत करीब हैं। सारे नेताओं के नहीं, कुछ नेताओं के। और उसकी वजह से उनको भारतीय जनता पार्टी समय समय पर बरेली जिले में, बरेली के आसपास जिले में, यहां तक कि बिहार में जो जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, उसमें भी इत्तेहादे जो मिल्लत काउंसिल है, इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल IMC, वो उससे भी उनकी पार्टी साझेदार है। मतलब उत्तर प्रदेश में वो उपद्रव कर रही है उनकी पार्टी, तौकीर रजा खान की पार्टी। बिहार में वो एक NDA की साझेदार पार्टी का सहयोगी दल है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो माहौल है चुनाव को देखते हुए, ऐसा लोगों का कहना है कि ये एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में कैसे माहौल को गरमाया जाए। और ये आरोप किसी और ने नहीं लगाया, ये आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, राजेश अग्रवाल उनका नाम है, जो उत्तर प्रदेश के मंत्री थे। और राजेश अग्रवाल ने तो बाकायदा 2 दिन पहले एक प्रेस नोट जारी करके तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा है कि 2010 में इन्होंने जो दंगे भड़काए थे, 2 जगह भीड़ इकट्ठी करके, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब सवाल ये है कि ये तो राजेश अग्रवाल साहब तो करीब माने जाते हैं अमित शाह और मोदी जी के दिल्ली दरबार के करीब है, लेकिन उनका जो निशाना है, कार्रवाई नहीं हो रही है, वो खुलकर तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका एक ये मानना है कि कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश सरकार को कर ली थी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने तमाम तरह के जो माइनॉरिटीज और मुस्लिम जितने भी दबंग हैं सबको जेल की सलाखों के भीतर बंद किया, तौकीर रजा को नहीं किया। इसके बारे में लोग माना जा रहा है लोगों का कि ये जनरल चर्चा है कि देखिए उन पर चूंकि हाथ है बरेली के एक बड़े पॉलिटिशियन का, वो अब राज्यपाल के पद पर है, और उनकी जो अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक है बरेली का, उसके भी वो निदेशक है। तो ऐसी दशा में ये माना जा रहा है कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है उत्तर प्रदेश में, ये इसकी जो पूरी लगाम है, ये लगाम दोनों पक्ष, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। उत्तर पोल दक्षिण पोल की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में इस माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी मजेदार बात क्या है कि इसमें तौकीर रजा जो है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जो मांग हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो राजेश अग्रवाल तो कर ही रहे, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं नीरज मौर्य साहब, उन्होंने, वो तो आंवला के MP हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कार्रवाई की है। और उनका यह आरोप है ये जो तौकीर रजा साहब है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है और ये बीजेपी के इशारे पर और संरक्षण में ये सब उपद्रव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये जो चीजें हो रही है, ये चीजें, उनका ताल्लुक किस पार्टी से है, तौकीर रजा किसके आदमी है, ये पब्लिक
सब जानती है, बरेली के लोगों को सबको पता है कि तौफीक रजा किसके आदमी है। और वो आज की तारीख में जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो वो इसमें जेल में बंद है, उनके बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं। और वो 26 तारीख को जो उन्होंने जुमे की नमाज के पहले कहा था कि ज्ञापन तैयार किया, उन्होंने कोई जरूरत नहीं थी उस ज्ञापन की, क्या जरूरत उस ज्ञापन की, लेकिन उन्होंने ज्ञापन तैयार किया जिसमें उन्होंने मेमोरेंडम प्रशासन को दिया कि देखिए जो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड हमारे इश्यू है, मुस्लिम से रिलेटेड हमारे इश्यूज हैं, और तमाम तरह के उन्होंने ऐसे इश्यूज उठाने की कोशिश की जिसको लग रहा था कि ये सारा मैनेज्ड है, ये मैनेज है, और वो इश्यू उठा करके माहौल को गर्माने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए माहौल तो ये है कि अब अगले साल इन दिनों मतलब दिसंबर जनवरी में तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की ढोल नगाड़े बज जाएंगे, और ऐसी दशा में अभी से माहौल गरमाने की कोशिश होगी। और ये जो चीजें हुई हैं, इनका जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, बुलडोजर सड़कों पर आ गए, बुलडोजर चल गए बरेली में, जितने तौकीर रजा के जो सपोर्टर्स हैं उन पर जो है बुलडोजर शुरू हो गए। और योगी आदित्यनाथ ने 26 को ये उद्धर हुआ, 27 तारीख को उन्होंने कहा कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि 7 पीढ़ियां याद करेंगे। और अगले फिर उन्होंने कहा कि भाई डेंटिंग पेंटिंग बरेली में हो रही है। तो ये जो चीजें हो रही है, ऐसा लोगों का मानना है, ये माहौल को गरमाने की, ताकि देखिए चुनाव के दिनों में चुनाव का माहौल ऐसे तो तैयार नहीं होगा, उससे पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है। और ये जो चीजें हैं, ये जो सरगर्मियां हैं, बिहार में तो अब नवंबर में चुनाव होना है, तो बिहार से भी इसके तार जोड़े जा रहे हैं। जो बरेली भी जो हजरत दरगाह है बरेली की, उसके तो अनुयायी है बड़ी तादाद में बिहार में है, बिहार के लोग बड़ी तादाद में बरेली दरगाह में माथा टेकने आते हैं। और बंगाल में भी उनका असर माना जाता है, बरेली संप्रदाय के जो सुन्नी संप्रदाय की बहुत बड़ी दरगाह है। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये जो चीजें हो रही है, ये माहौल इस तरह से खड़ा करने की कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में मोदी अमित शाह वर्सेस ये जो लड़ाई है, ये जो शीत युद्ध है, ये वर्चस्व की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की, उससे भी इसके तार जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये जो लड़ाई हो रही है, इसमें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी ताकत को कमजोर करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। और इसीलिए ये जो बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे वो राजेश अग्रवाल हो और बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो सारी चीजें इस ढंग से हो रही हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश में बरेली में, चूंकि अच्छी खासी तादाद में वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम आबादी रहती है, तो ऐसे शहर जहां जो सेंसिटिव है, संवेदनशील है, ऐसे दर्जन भर से ज्यादा शहर उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो चीजें, ये जो स्क्रिप्ट हो रही है, ये स्क्रिप्ट ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये चीजें और तेज हो गई। बरेली आज की तारीख में बरेली भले ही वहां शांति लौट रही है, शांति आ गई है, इंटरनेट दोबारा रिस्टोर हो गए हैं, लेकिन पता नहीं किस मुकाम पर फिर कोई एक उपद्रव हो जाए, एक अंधेरा हो जाए। तो मित्रों, इस बरेली की जो घटनाएं हैं, इससे पहले कानपुर की जो घटनाएं हैं, ये जो माहौल गरमाने की जो कोशिशें हो रही हैं, ये सीधा तौर पर इसका लोग मानते हैं कि सीधा वोट पॉलिटिक्स से इसका ताल्लुक है। एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश है कि अगर इस तरह के माहौल अगर गरमाए जाएंगे चुनाव आते आते, तो फिर एक धर्म के नाम पर एक पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा। और फिर राजनीतिक पार्टियों को सबको पता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण होगा, तो कौन सी पार्टी है जिसको उसका फायदा होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। साथियों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर कल एक नए मुद्दे के साथ हम आपके बीच रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।